ये कहानी है रिया और राघव के प्यार की है, जिन्होंने प्यार के लिए सारी हदें पार कर दी, अपनी मौत को भी पीछे छोड़ दिया। पहली मुलाकात गोवा के बीच पर। राघव समंदर की लहरों को देख रहा था। तभी एक लड़की की हंसी उसके कानों में पड़ी। उसने पलट कर देखा तो परफेक्ट फिगर, गीले बाल और खूबसूरत आंखों वाली लड़की उसकी ओर दौड़ती हुई आई और गलती से उससे टकरा गई। लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, सॉरी। राघव ने आंख मारते हुए कहा, ऐसी खूबसूरत गलती बार बार हो सकती है। लड़की ने उसके चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा। सोच लो, ये गलती तुम्हें महंगी ना पड़ जाए। राघव ने कहा, इस प्यारी गलती का नाम क्या है? लड़की ने कहा। दूसरे सभी मुझे प्यार से रिया बुलाते हैं। इस तरह बातें करते हुई दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही देर में वे साथ में डिनर करते हैं। लेकिन राघव इस बात से अनजान था कि यह लड़की उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाली है। धीरे धीरे राघव और रिया की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। एक रात वे दोनों अकेले प्राइवेट बोट में डेट पर जाते हैं। तभी रिया धीरे से कहती है। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूं तो? राघव उसे करीब लाकर कहता है, तो मैं कहूंगा कि मैं तो पहले से ही तुम्हारा दीवाना हो चुका हूं। फिर वे दोनों एक दूसरे से जैसे ही चूमने वाले थे तभी एक गोली चली। छपाक। बोट का शीशा टूट गया। रिया डर के मारे राघव के सीने से चिपक गई। राघव चिल्लाया, कौन था वो? पर अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ बोट में एक कागज पड़ा दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, रिया तुम्हारी नहीं हो सकती, वरना तुम्हारी मौत पक्की। उसे पढ़कर राघव और रिया दोनों डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पाए। अगली सुबह राघव ने रिया से सच जानने की जिद की। राघव ने कहा, रिया, कौन हो तुम और तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया कहती है, राघव, मैं जो दिखती हूं वो नहीं हूं। मैं किसी की बीवी हूं। यह सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रिया से कहता है, यह तुम क्या बोल रही हो? रिया कहती है, ये सब सही है, लेकिन मेरा पति मेरे साथ जानवर की तरह बिहेव करता है। उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए शादी की। अब रोज रात को पी कर आता है और मुझे मरता है। राघव कहता है, लेकिन तुमने मेरे को यह सब पहले क्यों नहीं बताया? रिया कहती है, मुझे डर था कि तुम मेरे को छोड़ ना दो, लेकिन अब मेरा पति मुझे मारना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूं। ये सब सुनकर राघव ने रिया का हाथ थामकर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं और तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन राघव को नहीं पता था कि असली धोखा अभी बाकी था। उस रात राघव ने रिया को उसके दूसरे रूम पर सुरक्षित रखकर अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब राघव उठकर फोन देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फोन में न्यूज में आ रहा था कि गोवा के समंदर से एक खूबसूरत लड़की की लाश मिली, जिसमें लड़की की तस्वीर रिया से मिलती जुलती थी। यह देखकर राघव भागता हुआ पुलिस स्टेशन गया, लेकिन वहां उसे बताया गया कि लड़की को पहले ही जला दिया और उसकी डीएनए रिपोर्ट भी रिया से मैच हो चुकी है। यह सब सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया कैसे मर सकती है। फिर वो दुखी होकर अपने घर लौट आया। रात के समय जैसे ही राघव सोने वाला था, तभी उसके फोन में मैसेज आया, अगर मैं कहूं कि मैं जिंदा हूं। उस मैसेज को देखकर राघव का दिल धड़क उठा। वो मैसेज रिया का ही था। फिर एक दूसरा मैसेज आया, मिलना चाहोगे कल, उसी जगह जहां पहली बार मिले थे। अगले दिन राघव उत्साह के साथ उस बीच पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया और कहा, मिस्ड मी बेबी। राघव ने मुड़कर देखा तो वहां रिया जिंदा खड़ी थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी दिख रही थी। राघव ने कहा, तुम जिंदा हो, लेकिन न्यूज में तो। रिया ने कहा, बेवकूफ, वो मैं नहीं थी। वो मेरे जैसी दिखने वाली कोई और थी। राघव ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? रिया ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खतरे में भी नहीं डाल सकती थी। इसलिए मैंने अपनी झूठी मौत का प्लान बनाया ताकि मेरा पति मुझे हमेशा के लिए मरा समझे और हमारा प्यार जिंदा रहे।
यह सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। राघव रोते हुए कहता है, तुम्हें पता है रिया, जब मैंने तुम्हें खो दिया था, तब समझ आया कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। रिया ने राघव का हाथ थाम कर कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता राघव, अब बस तुम और मैं। तभी राघव ने बिना कुछ सोचे रिया को अपनी बाहों में खींच लिया और एक गहरी प्यार भरी किस कर दी। अब न कोई मौत का डर था, न कोई पीछा करने वाला, सिर्फ प्यार था और साथ जीने की कस्में। क्या आपको लगता है कि रिया ने सही किया? अपनी राय बताइए। अगर आप राघव की जगह होते तो रिया से प्यार करते?